हाँ जी शशि भाई। जी प्रभु जी। तो मतलब देखो, अलग अलग चक्र पे एनर्जी घूमती है। जी प्रभु जी। सहस्त्रार पे तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है जी जब सहस्त्रार पे होती है। हम्म। जैसे वो बारिश की फुहार होती है या फुहारे के नीचे जब नहाते हैं तो उस टाइप की होती है। हाँ। और अंदर तक भी वो बहुत सूदिंग सेंसेशन देती है। हाँ जी, होता है ऐसा। हाँ जी। और इस- इसमें हम कंफ्यूज्ड हैं कि ये जो ब्रेन टॉनिक होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये ये हमारे ब्रेन में बढ़ते हैं तो इससे हमारा ध्यान ज्यादा अच्छा लगता है, या ध्यान अच्छा लगता है उससे सेरोटोनिन डोपामिन बढ़ते हैं प्रभु जी? दोनों वैसे वर्षा होता है, दोनों, और चक्र में चलता है। देखो कैसा है कि एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। जैसे जी। मेहनत करता हूँ, ठीक है, हाँ जी। और मेरे पास पैसे आने लगते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैं मेहनत करता हूँ, मेरे पास पैसे आने लगते हैं। जी। धीरे धीरे मेहनत बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, फिर लोग मेरे पास आने लगते हैं, है ना? जी। ये हो गया इफेक्ट। तो आप फिर जो है, मेरे पास से धीरे धीरे पैसे कम होने लगते हैं, तो मेरे पास लोग जो पहले थे वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसको जी। क्या कहोगे? तो ये एक प्रकार का कॉज इफेक्ट वाला है और साइकिल में होता है। एक बार ये ट्रिगर हो गया तो एक दूसरे को हेल्प करता है, यानी पैसा लोगों को खींचता है, फिर और लोग जो है ना और पैसे को खींचते हैं। आप समझ गए? जी प्रभु जी। और फिर एक बार ये साइकिल रिवर्स हो गया तो पैसे चले जाते हैं तो लोग भी चले जाते हैं, फिर लोग चले जाते हैं तो उस प्रकार का माइंड भी वैसा हो जाता है, तो और पैसे जी। चले जाते जी। हैं, है ना? तो ये ऐसा जी है, ये एक प्रकार का साइकिल समझो। और ये कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज, साइकिल के रूप में है ये। तो अगर ठीक है सही प्रभु। चली साइकिल तो ठीक है, अगर उल्टी चल गई तो उल्टा हो जाता है। ये ऐसा है और कुछ नहीं है। जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं, वो पहले के जमाने में एक व्हील रहता था, पता है ना? जी। तो व्हील को सही दिशा में घुमाएंगे तो पानी निकलेगा, उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो पानी निकलेगा ही नहीं। मेहनत करते रहो, पानी नहीं निकलेगा। जी प्रभु जी। ये ऐसा है। तो जो आप कह रहे हो बराबर है। तो पहले शुरुआत में मेहनत जरूरी है, और उसके बाद में जो इफेक्ट, तो कॉज जरूरी है, फिर इफेक्ट चालू होगा, फिर उसी को कंटिन्यू चालू रखना है, तो वो और जी प्रभु। बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये हमेशा ही रहेगा ऐसा मेरा ख्याल गलत है, ठीक है प्रभु ऐसी जी। मेरी अपेक्षा गलत है। कोई अपेक्षा नहीं, ये प्रसाद है, समझना, प्रसाद है। ठीक है प्रभु जी। तो प्रसाद की तरह ग्रहण करना, कृपा है, कृपा की तरह ग्रहण करना। जी। उस दिन हम कह रहे थे ना, होगा तो होगा, जी नहीं प्रभु होगा जी। तो नहीं होगा, और बिल्कुल कभी भी प्रभु। होगा। ये वही सारा सिस्टम है, देख लेना। तो ऐसा है, तो इसको होने दो, इसमें रहो, और अनुग्रह के भाव में, थैंक यू के भाव में, है ना? जी प्रभु जी। उसी के भाव में, परमात्मा के भाव में रहना है बस, तो सारा कुछ होता रहेगा। जी प्रभु जी। हाँ, और कुछ इसमें कहना चाहोगे? प्रभु जी एक और जनरल क्वेश्चन था कि हम्म। जैसे हम पेड़ पौधों पे कुछ भी बीमारी होती है, कुछ भी होती है, इंसेक्ट्स जैसे हो जाते हैं तो हम हम्म। पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। हाँ हाँ। तो एक उधर हम
पौधों की लाइफ को सेव करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक की लाइफ जा रही है इधर। हाँ, तो इसमें कहाँ ठीक है, हम कहाँ गलत हैं प्रभु जी? देखो, सब कुछ ठीक ही तो है। देखो, इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, ठीक है। जी। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो या तो इन्फेक्शन खत्म होगा या तो आप खत्म होंगे, दोनों में से एक को जाना ठीक है जी। है ना। तो मनुष्य जीवन सबसे ज्यादा कीमती है, जी। तो एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी। हम वहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि अरे बैक्टीरिया मर जाएंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, ये है वो है ना। जी। और आप मर गए तो इसका पाप किसके ऊपर है? आपको तो पता ही है ना, आपने जानबूझकर अपने को खत्म किया ना। जी प्रभु जी। अगर दवाई नहीं लेते तो आपने तो जानबूझकर एक मनुष्य की हत्या कर दी। सही है प्रभु जी। तो चेतना जिसकी ज्यादा ऊपर है ना, वो ज्यादा कीमती है इस पृथ्वी पर, याद रखना। जो बेहोश है वो उतना कीमती नहीं है। जी प्रभु जी। इसका ये मतलब नहीं है कि बेवजह उसको खत्म कर दो। तो होश पूर्वक रहना है और विवेक जागृत पूर्वक एक्शन लेना है, बीच का रास्ता निकालना है। जैसे मच्छर काटते हैं, है ना, जी। तो मच्छर को मारना है या काटने देना है, ये हो गया ना प्रश्न। जी। अब देखो, मच्छर काटेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मच्छर की वजह से मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, और बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती है। उसकी वजह से मेरी जान जा सकती है। अब मेरी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मच्छर की? ठीक है प्रभु जी। यानी यहाँ पर मेरा अहम और ये जो है ना, मैं अलग रखता हूँ और सोचता हूँ तटस्थता पूर्वक कि एक इंसान की कीमत ज्यादा है या मच्छर की कीमत, है ना। जी। तो दोनों जीव है, लेकिन जिसकी चेतना ज्यादा है, जो ज्यादा होश पूर्वक है, उसकी कीमत ज्यादा है। ठीक है तो प्रभु जी। मच्छर को मारना नहीं है। फिर हमें, देखो, मच्छर को वो सेंस नहीं है कि ये संत है तो इसको नहीं काटना है, ये आतंकवादी है तो इसको काटना है, ऐसा कुछ नहीं है उसको। उसको तो खुराक दिखती है और कुछ नहीं है, वो इतना बेहोश है। लेकिन हमें चेतना है, हमें होश है, हमें बुद्धि है, हमें विवेक है। तो हम क्या करते हैं? मारते नहीं है, न काटने देते हैं, या तो मॉस्किटो रिपेलेंट वापरते हैं, है ना। जी। तो ऐसे बुद्धिपूर्वक हमें बीच का रास्ता निकालना है ताकि हिंसा कम से कम हो। आप समझे? जी प्रभु जी। ये बात है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी।